जो अपने एग्रेशन को अपने गेम में दिखाते हैं, अपने चेहरे पर नहीं। वो खिलाड़ी है न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। मगर ये बिल्कुल मत समझना कि क्रिकेट के प्रति उनका पैशन किसी और प्लेयर से कम है। आखिरकार वो मॉडर्न क्रिकेट के सबसे मशहूर तिगड़ी या होली ट्रिनिटी का हिस्सा है, जिसमें दूसरे दो बैट्समैन हैं विराट कोहली और स्टीव स्मिथ। उन्होंने अपने पहले ही टेस्ट में शतक बनाकर सारी दुनिया को अपने टैलेंट की एक झलक दे दी और उससे लगभग 5 साल बाद उन्होंने टेस्ट्स में अपना पहला दोहरा शतक भी जड़ दिया। अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो ऐसे और 5 दोहरे शतक बना चुके हैं। इसमें से एक ने न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में लगभग 50 साल बाद एक टेस्ट सीरीज विक्ट्री दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ये सब रिकॉर्ड्स को अगर कुछ समय के लिए बाजू में रख दे तो विलियमसन जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो है उनका एटीट्यूड। कभी आपको उनके चेहरे पर या बॉडी लैंग्वेज में कोई अत्यधिक भावना नहीं दिखेगी, ना बहुत ज्यादा खुशी, ना बहुत ज्यादा दुख। बस एक मुस्कुराहट लेकर वो अपना गेम खेलते जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद 2015 में देखने मिला, जब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में 152 रन्स चेस कर रहे थे। मैच काफी टेंस था और न्यूजीलैंड के लिए बहुत जरूरी भी। उनका ग्रुप के टॉप पर रहना या ना रहना इस मैच से तय होने वाला था। टारगेट छोटा था मगर विकेट में काफी जान थी और ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन और पैट कमिंस जैसे बॉलर थे। वो न्यूजीलैंड की चेस को 78 फॉर 2 से 139 फॉर 6 तक ले गए। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के आखिरी उम्मीद बनकर खड़े थे, मगर ऑस्ट्रेलिया का वार रुका नहीं। अगले 3 विकेट उन्होंने सिर्फ 7 रन देकर चटका लिए। न्यूजीलैंड के हाथ में महज 1 विकेट था, ट्रेंट बोल्ट का। ऐसे में कमिंस जब बॉलिंग करने आए तो प्लेयर छोड़ो, फैंस भी अपने नाखून चबा रहे थे। विलियमसन ने ऐसे समय भी अपनी भावनाओं पर काबू रखा और जैसे ही पहला बॉल मिडिल स्टंप पर आया, उन्होंने फ्रंट लेग को क्लियर करके लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक छक्का मार दिया। अब इसे एग्रेशन नहीं तो क्या कहेंगे। और इस सारे टेंस सिचुएशन पर विजय प्राप्त करके विलियमसन ने जीत का जश्न कैसे मनाया? बस हवा में मुट्ठी उठाकर और चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर। कोई शब्द नहीं, कोई कूदना नहीं, कोई गुस्सा या चीख नहीं। इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो हमें दिखा 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद, जहां सुपर ओवर के बाद भी मैच टाइड था और इंग्लैंड ज्यादा बाउंड्री स्कोर करने की वजह से वर्ल्ड कप जीत गई। सिर्फ एक टेक्निकलिटी की वजह से वर्ल्ड कप हारना। और ये एक ऐसी कंपटीशन है जिसके लिए टीम सालों तक तैयारी करती है। ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, खासकर जब आखिरी ओवर में एक और विवाद खड़ा हुआ था, जब बेन स्टोक्स के बैट से डिफ्लेक्शन लेकर बॉल बाउंड्री की ओर गई और उसे लीगल माना गया। ऐसे समय जज्बातों में बह जाकर प्रेस में रूल्स को लेकर अनाप शनाप बोलना गलत नहीं कहा जा सकता। मगर जहां क्रिकेट की दुनिया कह रही थी कि न्यूजीलैंड टीम के साथ धोखा हुआ है, विलियमसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस कहा कि रूल्स को गौर से देखना चाहिए और उन्हें बदलने की जरूरत है। उनके आवाज में कोई खटास या गुस्सा नहीं था और अपने प्रतिद्वंदियों के लिए उनके मुंह से बस तारीफ निकल रही थी। मैच हारने पर भी उनकी स्माइल ने उनके चेहरे को नहीं छोड़ा, इसीलिए वो इस वर्ल्ड कप के भी नायक बन गए। सफलता में विनम्र रहना और हार में विनीत, ये है केन विलियमसन के जीवन का सबक। और ये सबक उनका क्रिकेट करियर खत्म होने के सालों बाद तक लोग याद रखेंगे। आखिर स्पोर्ट्स खेलने वाले में और अच्छा स्पोर्ट्समैन क्या है वो दिखाने वाले में काफी बड़ा फर्क है। इसीलिए विलियमसन रिकॉर्ड बुक्स के साथ साथ लोगों के दिलों में भी अपनी छाप छोड़ देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी वापसी का
अब हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी केन विलियमसन की कहानी, हमारी जुबानी। कहानी पसंद आई हो तो आपको याद दिला दूं कि ऐसी ही कई सारी कहानियां आप हर हफ्ते हमारे पॉडकास्ट यानी क्रिकेट कहानियां में सुन सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और क्रिककॉन्ग को सोशल मीडिया पर जाकर फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। कहा सिर्फ क्रिकेट कहानियां में।